पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के 1 से लेकर 12 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहां पर हम ये देखते हैं कि फरीसियों में एक निकोदेमुस, जो कि महासभा का सदस्य था, वह रात को यीशु मसीह से मिलने के लिए आता है। अब क्यों रात में आता है? वह इसलिए क्योंकि उसे भय था कि दूसरे फरीसी उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वे यीशु मसीह को संदेह की निगाह से देखते थे। वे उन्हें अपना शत्रु मानने लगे थे। दूसरों के सामने उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दिन के उजाले में यीशु मसीह से आकर मिल सके। और दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि वह प्रकाश के बारे में और अंधकार के बारे में, अच्छाई के बारे में और बुराई के बारे में हमेशा बोलते हैं। अंधेरा बुराई का और पाप का और शैतान का प्रतीक है, और यहां पर प्रकाश जीवन का, ईश्वर का, पवित्रता का प्रतीक है। अंधेरे से प्रकाश की ओर निकोदेमुस को प्रभु लेके आएंगे। उसके मन में अज्ञान का अंधकार था। वह यीशु मसीह को, सच्चे मसीहा को, ईश्वर के पुत्र को समझने में कामयाब नहीं थे, लेकिन प्रभु उसे सत्य की ओर लेकर जा रहे हैं, सत्य के प्रकाश की ओर आगे लेके जा रहे हैं। अब निकोदेमुस रात में यीशु मसीह से मिलने तो आए, लेकिन वे झगड़ा करने के लिए नहीं आए थे, वाद विवाद करने के लिए नहीं आए थे। वे यीशु मसीह से संवाद करने के लिए आए थे, यीशु मसीह को सुनने के लिए, और जो कुछ भी सवाल उनके जहन में थे उससे पूछने के लिए, यीशु मसीह की वाणी को सुनने के लिए। क्योंकि निकोदेमुस सबसे पहले ही यीशु मसीह से ये कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो चिन्ह आप प्रकट कर रहे हैं, जब तक ईश्वर आपके साथ ना हो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए निकोदेमुस एक सबसे अच्छी बात ये कर रहे हैं कि वे भी इस सत्य को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ ईश्वर है। लेकिन यीशु मसीह वास्तव में क्या है, वह समझने के लिए निकोदेमुस यीशु मसीह से खुद आकर मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। और तब यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ग्रीक भाषा में अनोथेन शब्द यहां पर दिखाई देता है, और जिसकी परिभाषा यहां पर हिंदी में दोबारा की गई है, उसका एक और अर्थ हो सकता है ऊपर से। तो जब तक कोई ऊपर से जन्म ना ले या जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले, दोनों अर्थ सही अर्थ हैं अनोथेन शब्द के। यहां पर दोबारा लिखा गया है, ऊपर से भी इसे समझा जा सकता है। तो इसमें प्रभु निकोदेमुस से ये कहते हैं कि जब तक तुम एक नया जन्म ना ले लो तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तब निकोदेमुस उनसे ये पूछते हैं, ये कैसे संभव है? मैं बूढ़ा हो चला हूं, ये मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वो अपनी मां की गर्भ में फिर से प्रवेश करे और फिर से जन्म ले। तो हो सकता है निकोदेमुस या तो व्यंग्य करते हुए बात कर रहे हैं, या फिर यीशु मसीह से पूरी बात वो बुलवाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तब यीशु मसीह अपने आप को स्पष्ट रूप से निकोदेमुस से कहते हैं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेता तब तक ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्ता ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाले वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देंगे। और यही यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जल से और पवित्र आत्मा से जब तक तुम बपतिस्मा ग्रहण नहीं करोगे
तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और वह बपतिस्मा हमें यीशु मसीह प्रदान करते हैं। अर्थात जब तक हमारा नया जन्म ना हो जाए तब तक हम स्वर्ग राज्य को समझ नहीं सकते और स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यूहन्ना के सुसमाचार में सिर्फ 2 जगह पर स्वर्ग राज्य के बारे में, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हम देखते हैं। वह 3 अध्याय में ही ईसा मसीह, निकोदेमुस और यीशु मसीह के संवाद के अवसर पर हम देखते हैं। क्या है स्वर्ग राज्य? स्वर्ग राज्य यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह में ही ईश्वर के राज्य की स्थापना होती है। इसलिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अर्थ है यीशु मसीह के साथ रिश्ते में आना, यीशु मसीह के जीवन में प्रवेश करना, यीशु मसीह के जीवन को स्वीकार करना, वही है स्वर्ग राज्य। और वह कैसे संभव होगा? निकोदेमुस को समझाते हैं, तुम्हें नया जन्म लेना होगा। हम सबका एक जन्म तो हो चुका है हमारे माता पिता से, लेकिन नया जन्म हमें पवित्र आत्मा देते हैं। यीशु मसीह वही नया जन्म हमें देने के लिए इस दुनिया में आए हैं कि हम भी पवित्र आत्मा को स्वीकार कर सकें और यीशु मसीह से जुड़कर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। यहां पर हम ये देखते हैं कि एजेकिएल ग्रंथ में 36वें अध्याय में 25 से लेकर 27 तक के जो ईश वचन है वह यहां पर पूरा हो रहे हैं। वहां पर हम क्या देखते हैं? मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से और पूरी दुनिया से यही बताना चाह रहे हैं कि हम सबका एक जन्म काफी नहीं है, जो हमारा शारीरिक जन्म है माता पिता से जो हमें प्राप्त हुआ है। हमें एक नए जन्म की जरूरत है। वो नया जन्म है पवित्र आत्मा से जन्म, जो हमें बपतिस्मा के अवसर पर प्राप्त होता है। तब हम फिर से पैदा होते हैं ईश्वर में। और इसी बात की गहराई तक निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह लेकर जा रहे हैं। तब निकोदेमुस समझ जाता है कि यीशु मसीह वास्तव में ऊपर से आए हैं, ईश्वर के पास से आए हैं। निकोदेमुस आज रात के अंधेरे में यीशु मसीह से मिलने आ रहा है, लेकिन यूहन्ना के इस सुसमाचार में 7वें अध्याय के 50 से लेकर 52 तक के इस वचन पर हम देखेंगे निकोदेमुस दूसरों के सामने यीशु मसीह के पक्ष में बात करेगा, उनके समर्थन में बात करेगा। और 19वें अध्याय के 39वें वाक्य में हम देखते हैं कि महंगे इत्र से यीशु मसीह के मृत देह को निकोदेमुस नहलाता है और उनका अंतिम संस्कार करता है। हिम्मत के साथ दिन के उजाले में लोगों के सामने वह यीशु मसीह पर अपने विश्वास को जताता है। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहन, हम सबको बपतिस्मा के अवसर पर एक नया जन्म प्राप्त हो चुका है। हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुके हैं क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को भेजने वाले पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हम भी पवित्र आत्मा को प्राप्त कर पिता ईश्वर की संतान बन चुके हैं। लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं। हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारा एक नया जन्म हुआ है और हम उसी के हिसाब से जीने की कोशिश करें, यीशु मसीह का जीवन जीने की कोशिश करें। वही तो है एक ईसाई जो यीशु मसीह के जीवन को जीता है। बपतिस्मा के साथ साथ हमें नया हृदय मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, ऐसा हृदय जो पत्थर का हृदय नहीं है, जो ईश्वर की बात को समझने की कोशिश करता है, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीने की चाह रखता है। लेकिन यदि फिर भी हमारा हृदय पत्थर का बन चुका है तो आए हम अपने
गलतियों को स्वीकारें, पाप स्वीकार करते हुए फिर से नए हृदय में जीने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा में एक नए जीवन जीने की कोशिश करें। इसके लिए प्रभु हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगे। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें।